हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो वैसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप सभी लोगों को कि जो फ्लावर्स हैं वो मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स के, और किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं नॉर्मली। तो अगर हम बात करें कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स होते क्या हैं? फ्लावर्स आर द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किनका? एंजियोस्पर्म्स का। उस पार्ट को क्या बोल देते हैं अपन? फ्लावर। तो फ्लावर्स में क्या होगा? एंजियोस्पर्म प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर्स के अंदर होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट होते हैं। मतलब जो फ्लावर्स बनेंगे ये फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सूट की टिप पे, या सूट से ही मॉडिफाइड होके फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम अगर फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि फ्लावर के अंदर कैसा दिखाई देता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं नॉर्मली फ्लावर में, तो देखेंगे हम कि जो फ्लावर है वो थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तरह का स्टैंड मान लो कि एक थैलेमस जो है वो स्टैंड की तरह होगा और उसी के ऊपर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए रहेंगे। तो ये जो स्टेम की तरह जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं थैलेमस। और फ्लावर का जो सबसे आउटर मोस्ट होल होता है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? सेपल, जो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है। कैसा होगा? नॉर्मली ये कलर में ग्रीन होता है सेपल। और जब सेपल ग्रुप में होता है, क्योंकि सेपल्स के नंबर कई सारे हो सकते हैं, नॉर्मली 5, 4, जो कितने नंबर्स में हो सकते हैं सेपल्स। तो सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? कैलिक्स बोलते हैं। तो द ग्रुप ऑफ सेपल्स या होल ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। तो नॉर्मली जो ग्रुप होता है सेपल्स का उसको क्या बोल देंगे हम? कैलिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेकेंड होल होगा उस होल के जो होल को बोलते हैं अपन कोरोला, और उस होल के हर मेंबर को बोलते हैं, या उस ग्रुप के हर मेंबर को बोलते हैं पेटल। तो जो पेटल होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं? कलरफुल होंगे। तो नॉर्मली जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। और पेटल्स के ग्रुप को क्या बोल देंगे अपन? कोरोला, या होल ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। इनके नंबर्स भी कई सारे हो सकते हैं, नॉर्मली 4, 5, 6 एंड मेनी हो सकते हैं। और जो ये दोनों ग्रुप बने कैलिक्स एंड कोरोला, तो कैलिक्स एंड कोरोला ये स्टेराइल होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन ये जो कोरोला है, ये कोरोला मेनली जो काम करता है पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये कलरफुल होता है। तो जो इंसेक्ट पोलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम किसका होता है? कोरोला का, या अगर इंडिविजुअल को कहें तो पेटल्स का। और जो कैलिक्स होते हैं वो कैलिक्स मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं जब ये बड फॉर्म में होते हैं फ्लावर्स। तो यहाँ पर अपन ने बात करी इनकी कैलिक्स एंड कोरोला की जो स्टेराइल पार्ट है, और इसीलिए इनको बोलते हैं एसेसरी होल्स बोल देंगे। किसको? कैलिक्स एंड कोरोला को। तो ये जरूरी होते हैं फ्लावर्स को, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर्स के अंदर वो क्या होगा? इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जो बिल्कुल सेंटर में होता है, उसको वो पार्ट होता है फीमेल पार्ट। और जो फीमेल पार्ट के चारों तरफ मेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन स्टेमन। और स्टेमन में मेनली 3 पार्ट्स होंगे। तो सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपन एंथर। और एंथर जुड़ा हुआ होता है फिलामेंट से, और एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम किसका होता है? कनेक्टिव का। तो एंथर और फिलामेंट और कनेक्टिव ये 3 पार्ट मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे? स्टेमन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो मेनली यहाँ पर ये 3 पार्ट्स इन द स्टेमन्स, और स्टेमन क्या है? इट्स ए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसी स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स, स्टेमन के एंथर वाले पार्ट के अंदर। इसको और इन पार्ट्स को अपन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर के उनको आगे डिटेल में देखेंगे। और फिर जो सबसे इनर मोस्ट होल है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है फ्लावर का, जो मेनली फीमेल पार्ट होता है, इससे फीमेल पार्ट
फीमेल पार्ट होता है फीमेल का, उसको बोलते हैं कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम। तो जो कार्पल या पिस्टिल है, कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम, ये इनके ग्रुप को भी गाइनोशियम बोल देते हैं। और यहाँ पर जो स्टेमन्स है, स्टेमन्स के ग्रुप को या होल को बोल देते हैं एंडोशियम। और एंडोशियम में नंबर ऑफ स्टेमन्स हैं वो कई हो सकते हैं, 1 2 6 और इनफाइनाइट भी मिलते हैं कई सारी फैमिलीज के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के अंदर या जो कार्पल भी बोलते हैं, इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, या गाइनोशियम भी बोल देते हैं, मेनली 3 पार्ट्स रहेंगे। स्टिग्मा, लंबा जो पार्ट है वो स्टाइल, और जो सबसे निचला पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, उसको बोल देंगे ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी यहाँ पे वेरी करते हैं, कई सारे ओव्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा हमने कि यहाँ पर फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। और मेनली आगे जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इसके बारे में, स्टेमन्स जो मेल पार्ट है और कार्पल या पिस्टिल गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है, इनके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर नॉर्मली जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होगा। हम यहाँ पर फ्लावर का ही नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमने कहा था कि 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो पहले हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावर, इसको बोलते हैं स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ पर जो बनने वाले स्ट्रक्चर्स, जो गैमेट्स हैं, उनकी साइज बहुत छोटी होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए इनको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। तो स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल की यहाँ पर बात करेंगे अपन। तो स्टेमन जो है उसमें मेनली 3 पार्ट्स रहेंगे। फिलामेंट जो लॉन्ग स्टॉक होता है, मतलब लंबी डंडी की तरह स्ट्रक्चर रहेगी फिलामेंट की। तो दूसरा पार्ट होता है कनेक्टिव, जो जोड़ के रखता है एंथर और फिलामेंट को। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर फिलामेंट है स्टॉक की तरह, एक कनेक्टिव है जो किसको जोड़ के रखेगा, एंथर को जोड़ के रखने का काम किसका होगा, कनेक्टिव का। एंथर एंथर को फिलामेंट से जोड़ने का काम कनेक्टिव को होता है। तो कनेक्टिव एक स्टेराइल टिश्यू होगा जो इसका काम सिर्फ क्या होगा, इनको दोनों पार्ट्स को जोड़ के रखने का। यहाँ पर अपन यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे एंथर के बारे में। तो एंथर में क्या होता है, ईच एंथर हैव 2 lobes which is known as the anther lobe। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 lobes हैं, 1 and 2। These 2 lobes are called anther lobes। तो इन दोनों lobes को क्या बोलते हैं हम, एंथर lobes बोल देंगे। और जो एंथर lobes हैं, और हर एंथर लोब के अंदर 2 चेम्बर्स हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि ईच एंथर लोब, जैसे ये एक एंथर लोब, ये दूसरी एंथर लोब, ये दोनों एंथर लोब्स हैं। और इन एंथर लोब्स के अंदर 2 पोलन सेक हैं। इन पोलन सेक को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोस्पोरेंजियम। जहाँ पर मेच्योर, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जब मेच्योर होती है तो पोलन सेक बन जाएगी। तो और इन माइक्रोस्पोरेंजियम में हम देख रहे हैं कि हर एंथर लोब जो है वो डिफरेंशिएट होती है 2 चेम्बर्स के अंदर, जिनको बोलते हैं पोलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजियम। और सो ईच एंथर पोजेसेस 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो ये एंथर है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो एंथर है, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन कुछ फैमिली, जैसे मालवेसी फैमिली है, वहां पर 2 ही माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। कि यहाँ पर अपन को 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आ रहे हैं, लेकिन फैमिली जो मालवेसी है वहां पर सिर्फ 2 ही पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है किसका, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स का। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पोलन सेक है या माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है किसका, पोलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखें कि एक एंथर जो है, उस एंथर के अंदर कौन कौन से पार्ट है, एंथर लोब्स है। यहाँ पर देयर इज 2 एंथर लोब्स, और फिर 2 एंथर लोब के बाद में यहाँ पर 4 पोलन सेक हैं।
और फॉर पोलन सेक के अंदर मैनी पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जो इनकी डेवलपिंग फेज होती है उनको माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है और माइक्रोस्पोर मैच्योर होने के बाद में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और इसी तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो मैच्योर होने के बाद में पोलन सेक बनती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंथरलोप के अंदर पोलन सेक होता है, पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो एंथरलोप्स के नंबर 2 हैं, पोलन सेक इसके अंदर 4 होंगे। एक एंथर के अंदर 2 एंथरलोप, 4 पोलन सेक और कई सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी देखा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखी है। हम नेक्स्ट जो पार्ट आगे अपन देखेंगे इसके अंदर जो एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर को या माइक्रोस्पोरेंजियम की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक, कि पोलन सेक का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलन सेक का डेवलपमेंट होता है वो स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। और ये जो स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो यूस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट है, इस यूस्पोरेंजिएट टाइप के डेवलपमेंट में क्या होगा कि यह जो डेवलपमेंट होगा वो एक से ज्यादा मोर देन 1 स्पोरेंजियल इनिशियल्स के थ्रू होगा। मतलब यहाँ पर जो पोलन सेक बनेगा वो एक से ज्यादा जो है स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप्ड होगा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसा होगा और इससे आगे किस तरीके से पोलन सेक का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होगा कि जो एपिडर्मिस है उसकी कुछ सेल्स जो है homogeneous mass of undifferentiated cells with dense cytoplasm known as archisporial cells। तो इसकी जो हाइपोडर्मिस है उस हाइपोडर्मिस में से जो अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल है, मतलब जिन सेल्स के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है लेकिन वो सारी उनका मास एक जैसा है, उन सेल्स के साइटोप्लाज्म बिल्कुल डेंस होगा दूसरी सेल्स के कंपैरिजन में। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, आर्किस्पोरियल सेल्स। और इन आर्किस्पोरियल सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिविजन्स होंगे, मतलब ऊपर और नीचे सेल्स में डिवीजन होंगे। और इसकी वजह से यहाँ पर 2 तरीके की सेल्स बन जाएंगी, एक बनेगी प्राइमरी पेराइटल सेल्स और दूसरी बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो पहले बात कर लेते हैं अपन फर्स्ट टाइप की जो सेल्स है प्राइमरी पेराइटल सेल्स। यहाँ पर 2 तरह की सेल्स बनेगी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स हैं उन प्राइमरी पेराइटल सेल से आगे डेवलपमेंट हो जाएगा किसका, वॉल ऑफ पोलन सेक का। जबकि जो दूसरी सेल्स हैं यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स उसमें 2 तरीके से डेवलपमेंट होगा। अगर डायरेक्ट डेवलप होती हैं सेल्स, अगर इनमें डायरेक्ट ही डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसे डायरेक्टली कन्वर्ट इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनका माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो आगे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। या फिर दूसरी टाइप से डेवलपमेंट होगा, अगर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स के अंदर अगर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं तो इन माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो ही वर्क करेंगी किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि स्पोरेंजियल इनिशियल्स अगर एक से ज्यादा काम आते हैं, मतलब यहाँ पर इसका कहने मतलब क्या है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं अगर वो नंबर एक से ज्यादा होती है तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं अपन, यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरीके से पोलन सेक का डेवलपमेंट होगा। पोलन सेक की बॉल बनेगी प्राइमरी पेराइटल सेल से और वहां पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा किससे, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। और ये दोनों सेल्स किससे बनती है, आर्किस्पोरियल सेल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन से इन सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं अपन कि पोलन सेक की स्ट्रक्चर किस तरीके की होगी।